हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और फ़ायदा रहता है। तो ये जो हमारा डेली डिस्कशन है इंडियन इंस्टीट्यूट पे ये रहेगा डिफरेंट डिजीज़ पे कैसे पेशेंट को एवेलुएट करना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कैसे हमें डायग्नोस करना है। डायग्नोसिस तक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा फर्स्ट डे है आज का, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फीवर के साथ। क्योंकि जब भी आप ओपीडी में बैठते हैं, व्हेनेवर यू सिट इन ओपीडी, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आते हैं बुखार के। काफ़ी पेशेंट आते हैं। 10 में से जनरल ओपीडी में आपके पास पेशेंट रहेंगे, कम से कम 4 से 5 पेशेंट आपके पास रहेंगे फीवर को लेके। जब भी आप कोई पेशेंट फीवर का देखते हैं तो फीवर को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। पायरेक्सिया, इसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, और वैसे हम बोलते हैं, मतलब मेडिकल टर्म में बोलते हैं पायरेक्सिया, और नॉन क्लिनिकल टर्म में हम बोल देते हैं इसको फीवर। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है फीवर का, तो हमें कैसे उसको एवेलुएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट का एज कितना है, एज, ओके। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री, फीवर की हिस्ट्री कितनी है, 1 डे, 2 डे, 5 डे, 7 डे या मोर देन 15 डेज, कितने दिन का फीवर है। उसके बाद हम जो देखते हैं वो देखते हैं ड्यूरेशन। क्या देखते हैं? ड्यूरेशन इज, ठीक है। टेम्परेचर की स्पाइक क्या होती है? स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है फीवर दिन में कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फीवर का पैटर्न क्या है, किस टाइम पे फीवर उसको आ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी को इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, क्या है? इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, पूरा दिन ठीक रहता है, 15 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, तो ये टिपिकल होता है डिजीज में जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में फीवर मोर देन 15 डेज से हिस्ट्री रहती है, और इसमें इवनिंग राइज में ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एरिया को। एरिया, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे एंडेमिक होता है। एंडेमिक 3 चीजें होती हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, ओके। एंडेमिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ही कुछ बीमारियां पाई जाती हैं। जैसे हम बात करें तो मलेरिया है, इंडिया के सभी पार्ट्स में नहीं पाया जाता। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मलेरिया नहीं मिल रहा, कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पे मलेरिया प्रोन है। एपिडेमिक, एक एंडेमिक का मतलब होता है एक स्मॉल एरिया कन्फाइन करना, एपिडेमिक का होता है उससे लार्जर एरिया में, ठीक है। और पेंडेमिक का होता है पूरे बड़े एरिया में, मतलब मोर देन 1 कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे अभी पेंडेमिक जो कौन सा आया था रिसेंटली, कोविड, तो वो पेंडेमिक था। पैन का मतलब होता है ऑल ओवर, डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोस, डेमोस मतलब पीपल, ये ग्रीक वर्ड है डेमोस, डेमोस मतलब पीपल, ठीक है। तो हमें एज देखनी है। एज में हमारी 3 चीजें होती हैं, पीडियाट्रिक एज है, या फिर अडल्ट है, या फिर जीरियाट्रिक है, ओके। ये हमें 3 चीजें देखनी है। उसके बाद हमें देखनी है ड्यूरेशन कितनी है, स्पाइक्स। उसके बाद हमें क्या देखना है? एरिया, एरिया किस एरिया में प्रोन है, एसोसिएटेड फीचर। उसके बाद हमें क्या देखनी है? एसोसिएटेड फीचर। क्या? एसोसिएटेड फीचर। एसोसिएटेड फीचर का मतलब होता है कि फीवर के साथ और क्या दिक्कत है। एसोसिएटेड फीचर्स, एसोसिएटेड फीचर्स का मतलब होता है फीवर के साथ और क्या है। जैसे फीवर के साथ वॉमिटिंग है क्या, ओके, जॉइंट पेन, ओके। फीवर के साथ आईज येलो तो नहीं है, लूज मोशन तो नहीं है, ओके। उसके अलावा पेन एब्डोमेन तो नहीं है, हेडेक तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो अगर कोई पेशेंट डे 1 पे ही हमारे पास ओपीडी में आता है, कब आता है? डे 1 पे। डे 1 यानी पहले दिन ही फीवर के साथ ओपीडी में आता है, तो हो सकता है वहां पे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का कोई ज्यादा रोल नहीं है। 1 दिन की ही हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री है फीवर की कितने दिन की? लेस देन 24 आवर्स, ठीक है। 1 दिन से फीवर है, तो उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर हम बेसिकली करवाएं भी तो कई बार ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जैसे हम बेसिक करवाएं, सीबीसी करवा लिया, सीआरपी करवा लिया, या फिर कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट है, पेन एब्डोमेन है तो अल्ट्रासाउंड करवा लिया,
जॉइंट्स में पेन है तो हमने साथ ही साथ और कोई इन्वेस्टिगेशन उसमें ऐड करवा ली। डायबिटिक पेशेंट है तो साथ में ब्लड शुगर ऐड करवा लिया, ठीक है। येलो आइज येलो लग रही है तो हमने साथ में ओटीपीटी और टोटल बिलिरुबिन करवा लिया, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है डे 1 पे। लेकिन डे 1 पे ऑलमोस्ट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस हैं समटाइम वो नॉर्मल होती है, क्योंकि इट कुड बी वायरल फीवर। अब हम इसको क्लासिफाई करें फीवर को, तो इट कुड बी वायरल, इट कुड बी वायरल, ये वायरल फीवर हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर फीवर की हिस्ट्री मोर देन 1 वीक है, मोर देन 1 वीक है, तो इट कुड बी टाइफाइड। क्या हो सकता है? टाइफाइड, जिसको हम बोलते हैं एंट्रिक फीवर। क्या बोलते हैं? एंट्रिक फीवर। एंट्रिक का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन। तो वायरल फीवर हो सकता है अगर 1-2 दिन की हिस्ट्री है। मलेरिया हो सकता है, ओके, चिकनगुनिया हो सकता है, ये कॉमन फीवर्स हैं। उसके बाद ये हमारा टाइफाइड हो सकता है। एंट्रिक फीवर मोर देन 1 वीक की हिस्ट्री है। फीवर के साथ सीवियर पेन एब्डोमेन है, फीवर के साथ पेन एब्डोमेन है, वॉमिटिंग है, और आईज येलो है, आईज येलो है, यूरिन डिस्कलरेशन येलो है, तो ये हो सकता है एवीएच। क्या हो सकता है? एवीएच मतलब एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। क्या हो सकता है? एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये हो सकता है, ओके। तो ऐसे हम एवेलुएट कर सकते हैं वायरल फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया। टाइफाइड फीवर अगर मोर देन 1 वीक है। टाइफाइड फीवर में यूजुअली स्टेप लैडर फीवर रहता है। क्या रहता है? स्टेप लैडर फीवर। स्लो पैटर्न रहता है, लो बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा, टेम्परेचर 100 इतना कुछ रहेगा। फीवर, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, ये सारी कंप्लेंट्स रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। अब क्या है, नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएं, हम कैसे एवेलुएट करते हैं? फीवर है विथ सिवियर जॉइंट पेन, ओके, विथ हेडेक, चिल्स के साथ, तो ये इट कुड बी डेंगू। क्या हो सकता है? डेंगू फीवर। लेकिन डेंगू फीवर अगेन ये एक सीजनल है, सीजन में ही आपको मिलता है। ये नहीं कि पेशेंट को किसी पर्टिकुलर फीवर आ रहा है तो आप उसको डेंगू सस्पेक्ट करें, नहीं। डेंगू में हमें फिर से पता चल जाएगा कि इसका एंडेमिक है या नहीं है, किस एरिया में पर्टिकुलर है, तो उन चीज़ों से हमें इसका पता चल जाता है डेंगू फीवर का, ठीक है। सीवियर हेडेक है, फीवर विथ हेडेक। अब ब्रेन के अंदर सीवियर हेडेक है तो मोस्ट कॉमन होता है हमारा मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। सीवियर हेडेक है, फीवर है और वॉमिटिंग आ रही है, तो ये किसका साइन होता है? ये ट्रायड है, फीवर, वॉमिटिंग। ट्रायड मतलब 3 चीजें इकट्ठी होना, फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक। फीवर, वॉमिटिंग एंड हेडेक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। ये ब्रेन का जो लेयर्स होती है ब्रेन के ऊपर, मेनिंजेस, जो हमारी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ये पैड के नाम से आप याद रख सकते हैं, पाया मैटर, आर्कनोइड मैटर, ड्यूरा मैटर, तो इनको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ओके। तो इस कंडीशन में आपको ये सारी सिम्टम्स मिलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं फीवर विथ वेट लॉस। फीवर विथ वेट लॉस, ठीक है। फीवर आ रहा है लंबे समय से, मोर देन 10 डेज से, ठीक है। वेट लॉस हो गया है तो आपको सस्पेक्ट करना है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या सस्पेक्ट करना है? ट्यूबरक्लोसिस, या फिर आप ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीए, मैलिग्नेंसी, किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। जो अगर बॉडी में वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस का कारण, फिर वेट लॉस के और भी कारण होते हैं, जैसे जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आप पता लगा सकते हैं शुगर तो नहीं है पेशेंट को, रैंडम ब्लड शुगर करवा के, ठीक है। या फिर पेशेंट को क्या है, आप एक्सक्लूड कर सकते हो TSH, हाइपर थायरॉइडिज्म तो नहीं है, इस कंडीशन में भी पेशेंट का वेट लॉस होता है। तो ये चीज़ें आपको पेशेंट की एसोसिएटेड फीचर से पता चलेगी, ओके। और फीवर विथ वेट लॉस प्लस आपको बताया था नाइट स्वेट्स, या पेशेंट को इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, तो अगेन उसमें क्या रहता है, पेशेंट को फीवर रहता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर किसी पेशेंट को फीवर है, ठीक है,
chills, fever with chills plus dysuria, fever dysuria, dysuria मतलब यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होना, फीवर चिल्स डिस्यूरिया। तो टिपिकल ये जाता है हमारा यूटीआई की तरफ। किसकी तरफ? यूटीआई की तरफ। तो इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। टिपिकल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है। अगर आप पेरिफेरी में बैठे हैं, कई बार क्या होता है पेरिफेरी में बैठे हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। अगर किसी पेशेंट को 3 दिन से ज़्यादा फीवर विद चिल्स आ रहे हैं, फीवर विद चिल्स आ रहे हैं और आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, if you are examining a patient here, most probably male patient, most of the time male patient, तो यहाँ पे तो हमारे ये क्वाड्रेंट हो गए बॉडी के, राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हमारा लीवर हो गया। अगर यहाँ पे टेंडरनेस आती है, आप पाल्पेट कर रहे हैं, यहाँ पे टेंडरनेस आती है, तो टिपिकल ये है लीवर एब्सेस के लिए। किसके लिए? लीवर एब्सेस के लिए। लीवर एब्सेस जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक एब्सेस। क्या बोलते हैं? हेपेटिक एब्सेस, हेपेटिक एब्सेस टिपिकल है लीवर एब्सेस के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो ये डायग्नोस आपको क्लिनिकली आप सस्पेक्ट कर सकते हैं फीवर विद चिल्स के साथ और पेन एब्डोमेन, राइट अपर क्वाड्रेंट। कई बार हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको हिस्ट्री देखनी है। 3 दिन से ज़्यादा फीवर हो गया। वायरल जो होता है, वायरल सेल्फ लिमिटिंग होता है। मोस्ट ऑफ द फीवर 70 to 80% फीवर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं वायरल। आप सिर्फ पैरासीटामोल उसको देंगे एज पर द बॉडी वेट, डोसेज फॉर्म करके, तो पेशेंट हमारे ऑलमोस्ट रिजोल्व हो जाते हैं। परसिस्टिंग फीवर है मोर देन 3, 4, 5 डेज, देन इट टर्न आउट टू बी कोई सिस्टमिक पैथोलॉजी है, आपको उसको एवेलुएट करना है। यूटीआई हो सकता है, ओके, हेपेटिक एब्सेस हो सकता है, लंग्स में क्या हो सकता है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ब्रेन में क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस हो सकता है, ओके, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। अगर पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर है, वेट लॉस है, लूज मोशन है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन है, तो ये करके हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली क्या पैथोलॉजी है। अगर हमने कई बार क्या है, हमने एक टर्म आती है PUO, क्या आती है? PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अगर किसी पेशेंट को फीवर है मोर देन 3 वीक्स, कब से फीवर है? 3 वीक, मोर देन 3 वीक्स, ओके, एंड 1 वीक की आपने इन्वेस्टिगेशन करवा ली, पेशेंट को एडमिट कर लिया, 1 वीक में सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा ली, लैब, रेडियो, सब इन्वेस्टिगेशन करवा ली, सभी में आप फीवर का पता नहीं लगा पाए, मोर देन 3 वीक से फीवर है और पेशेंट को 38.3 डिग्री सेल्सियस, 38.3 डिग्री सेल्सियस तक फीवर आ रहा है, दिन में कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार, इंटू 3 टाइम्स फीवर आ रहा है, तो आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं PUO, क्या? पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ये क्लासिफिकेशन जो है ये ट्राइड है, ट्राइड का मतलब 3 चीजें। ये क्लासिफिकेशन दी थी पीटर्स, डोर्फ एंड बीसन ने। किसने दी थी? पीटर्स, डोर्फ एंड बीसन ने दी थी। ये 3 वीक्स का हमारा जो क्राइटेरिया है, मोर देन 3 वीक्स तक फीवर, लैब इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करवा लिया, एवरीथिंग कम्स आउट टू बी, मतलब कोई सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, 38.3 डिग्री सेल्सियस पेशेंट को फिर भी टेम्परेचर आ रहा है, देन यू हैव टू सस्पेक्ट ऑफ PUO, दैट रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टिगेशंस। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की। फीवर, लैब इन्वेस्टिगेशन इन फीवर, लैब इन्वेस्टिगेशन इन फीवर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की। जब भी पेशेंट आता है, बेसिक हम क्या करवाते हैं? CBC, CRP, यूरिन रूटीन, CBC, CRP, यूरिन रूटीन, हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। शुगर कई लोग करवा लेते हैं साथ में अगर डायबिटिक सस्पेक्ट कर रहे हैं, या SGOT, SCPT, ये CBC, CRP, यूरिन रूटीन, RBS, SGOT, SCPT, ये हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। फीवर की 1-2 दिन की हिस्ट्री है। मलेरिया आप करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं? मलेरिया, MP बाय कार्ड और बाय स्लाइड, ओके, ये इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर फीवर फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो सेकेंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम क्या ऐड करते हैं? टाइफाइड, क्या ऐड करते हैं? टाइफाइड, IgG और IgM। वेरी गुड, एक्सीलेंट, IgM एंड IgG। उसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं डेंगू प्रोफाइल। डेंगू प्रोफाइल आप प्राइमरी में कर सकते हैं अगर एंडेमिक है तो प्राइमरी में, अदरवाइज नीड नहीं है। टाइफाइड और विडाल आप कर सकते हैं।
साथ में आप ऐड कर सकते हैं ESR। क्या ऐड कर सकते हैं? Yes, sir. ESR शो करता है सीवियरिटी, क्रोनिसिटी। क्रोनिक केस होगा तो ESR बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में? ये हो गया हमारा। इनको कई लोग इसको ऐड भी कर देते हैं, कई प्रैक्टिशनर, कई डॉक्टर्स हैं इसको ऐड भी कर देते हैं, कई लोग इनको थोड़ा डिले कर देते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की कॉस्ट आपको कम करनी है, कैसे उसको मतलब कम से कम में काम चलाना है। तो दिस ऑल थिंग्स विल नीडेड। सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है चेस्ट एक्सरे। क्या आता है? Chest X-ray. चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस। क्या आता है? अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस। और थर्ड आता है हमारा ब्लड एंड यूरिन कल्चर। ब्लड कल्चर और यूरिन कल्चर. और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। ये हमारे आते हैं सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। किस में आते हैं? Second level. सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में कल्चर, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड कल्चर और यूरिन Urine कल्चर। culture. तो हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में CBC, CRP, यूरिन, RBS, SGOT, SCPT कर सकते हैं। ठीक। थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में चेस्ट एक्सरे, सेकंड में चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन, और आप RFT और LFT करवा सकते हैं। LFT और RFT आप करवा सकते हैं। ठीक है। थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में ये हम तब भी पता नहीं लगा पाए फीवर क्यों आ रहा है, तो थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करवाते हैं? फर्स्ट CT हेड। क्या करवाते हैं? CT. NCCT हेड। नेक्स्ट हम करवाते हैं CECT एब्डोमेन पेल्विस। क्या करवाते हैं? CECT एब्डोमेन पेल्विस, चेस्ट और एब्डोमेन पेल्विस और प्लस चेस्ट। CECT चेस्ट, एब्डोमेन पेल्विस, तीनों का। ठीक है। नेक्स्ट हम करवाते हैं 2D को। क्या करवाते हैं? 2D को. और लास्ट में हम इसमें ऐड करते हैं बोन मैरो। क्या ऐड करते हैं? Bone marrow. बोन मैरो। और लास्ट टू लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं? पेट स्कैन। क्या ऐड करते हैं? PET scan. पेट स्कैन, PET, पॉजिट्रॉन इमिशन टेस्ट। क्या ऐड करते हैं? पेट स्कैन। तो ऐसे आप पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वायरल फीवर में CBC, CRP, यूरिन रूटीन, शुगर, इफेक्ट बट डिपेंड है। आप पेशेंट डायबिटिक सस्पेक्ट करें, SGOT, SCPT, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस रूल्ड आउट हो जाता है। CBC में अगर आपका पेशेंट को ल्यूकोसाइटोसिस है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब TLC बढ़ा हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पे चले जाते हैं। मलेरिया करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइफाइड, IgM, IgG, विडाल, ESR। ओके। सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट को मोर देन 5 डेज हो गए हैं फीवर को, आराम नहीं मिल रहा, तो हम फिर जाएंगे चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, LFT, KFT करवा सकते हैं। और आप विडाल और टाइफाइड को इन तीनों बात यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं सेकंड लेवल में। सारे टेस्ट करवा लिए, फिर भी पेशेंट को परसिस्टिंग फीवर है, तो अब पेशेंट किस क्राइटेरिया में जा रहा है? पेशेंट जा रहा है क्राइटेरिया PU। किसमें? PU. पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन में हम करवाते हैं NCCT हेड का CT स्कैन, CECT एब्डोमेन पेल्विस एंड CECT चेस्ट, Chest. 2D इको, बोन मैरो एग्जामिनेशन, SOS एंड पेट स्कैन। सो दिस इज हाउ पेशेंट फीवर का, तो कैसे हमारी जर्नी रहती है फीवर के पेशेंट में। अब पेशेंट हमारा किस चीज का था? फीवर Ear का. फीवर के पेशेंट में हमारी जर्नी कैसे रहती है CBC से लेके। लार्जेस्ट स्कैन क्या है? पेट स्कैन। क्या है? PET scan. पेट स्कैन। तो ये ऐसे डिपेंड करता है, डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट हमें एवेलुएट करना पड़ता है। तो जर्नी ऑफ फीवर फ्रॉम CBC टू PET scan. तो दिस इज द जर्नी ऑफ पेशेंट फ्रॉम फीवर टू CBC देन पेट स्कैन। ओके। तो पायरेक्सिया का हमारा पेशेंट था, इसको सिंपल हम पता लगा सकते हैं किससे? CBC से, सिंपल CBC। ठीक है। हम उसमें कर सकते हैं CBC से लेके पेट स्कैन, CBC टू PET scan. पेट स्कैन। जर्नी ऑफ पेशेंट फ्रॉम CBC टू पेट स्कैन। ओके। फीवर का पेशेंट है, दिखने में फीवर है। अब कई लोग पेशेंट्स हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स है, सर इतने टेस्ट किस लिए करवा रहे हो? दिस इज हाउ व्हेन वी नीड टू एवेलुएट पेशेंट इन डीपली परसिस्टिंग फीवर है। डे 1 पे सिंपल टेस्ट विल टेक केयर, मोर देन 5 डेज 1 वीक का फीवर है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर, मोर देन ए मंथ हो गया फीवर नहीं एवेलुएट हो पा रहा है, so this is how we have to go along with investigation.
कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम बीच में स्किप करके जिनको हम ऐड कर सकते हैं, मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्लोसिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये सार हमने ऐड कर ही दिया, ब्लड कल्चर हो गया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन। और this is how we have to evaluate the patient. So keep connected with everyday classes of Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Will teach you and train you to evaluate the patient and diagnose the patient effectively and continuously anywhere you are sitting, right from periphery to a quaternary hospital. Thank you very much. Keep connected.